आज हम पाइनस स्टेम की आंतरिक रचना पढ़ेंगे। हम देखते हैं पाइनस में दो तरह के सूट पाए जाते हैं, दो तरह के पर्रोह पाए जाते हैं। एक नंबर 1 लॉन्ग सूट और ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और नंबर 2 ड्वार्फ सूट और ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ अनिश्चित अवधि तक वृद्धि होने के कारण इन्हें अनलिमिटेड वृद्धि की शाखा कहते हैं, और इनके स्टेम के ऊपर स्केली लीव्स होती हैं, और इन ब्रांचेस का निर्माण स्केली लीव्स के एक्सिस से होता है। इसी तरह ड्वार्फ सूट ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस पे उत्पन्न होती हैं, और ये भी स्केली लीव्स के एक्सिस से उत्पन्न होती हैं। जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज हैं उनके ऊपर निडल शेप्ड लीफ पाई जाती है। इसके आंतरिक रचना का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, जो कि फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच का ट्रांसफर सेक्शन हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइकस की आउटलाइन है, आंतरिक रचना जब देखते हैं हम, तो इसके आउटलाइन बिल्कुल स्मूथ नहीं है, रिजेज और ग्रूव पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर कुछ हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस होता है। कॉर्टेक्स में टेनिन सेल्स और रेजिन केनाल्स पाई जाती है। रेजिन केनाल्स में हम देखते हैं कि इसकी कैविटी एक ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स से घिरी हुई होती है। ये एक मतलब रेजिन केनाल्स एक कैविटी होती है, जो इस कैविटी की जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जो कि रेजिन सिक्रेट करती हैं। और इस एपिथेलियल लेयर के बाहर की तरफ दो परत या एक परतीय स्क्लेरोटिक सेल्स भी पाई जाती हैं। ये इस तरह से हम देखते हैं कि रेजिन केनाल एक आवरण से घिरी होती है, और अंदर की ओर एपिथेलियल सेल्स की परत होती है जो कि रेजिन सिक्रेट करती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसका साइकस का यंग स्टेम का जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल हैं ये कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं और एंडार्क कंडीशन में होते हैं। एंडार्क वेस्कुलर बंडल एक वलय में मिलते हैं, जो कि 5-6 की संख्या में होते हैं, कभी कभी 10 की संख्या में भी होते हैं। यहाँ पर पित्त, यहाँ पर मेडुलरी प्राइमरी मेडुलरी रेज पाई जाती हैं जो पित्त को कॉर्टेक्स से कनेक्ट करती हैं। जाइलम पेरेनकाइमा और ट्रैकिड्स से बना होता है। यहाँ पर वेसल्स का अभाव होता है। प्रोटोजाइलम में हम देखते हैं कि जो ट्रैकिड्स हैं वो एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग के होती हैं, तथा मेटाजाइलम में ट्रैकिड्स में रेटिकुलेट थिकनिंग पाई जाती है। मेटाजाइलम ट्रैकिड्स की जो रेडियल वॉल है उस पर बॉर्डर पिट्स भी पाए जाते हैं। पाइनस में हम देखते हैं कि फ्लोएम सीव सेल्स और फ्लोएम पेरेनकाइमा से बना होता है। यहाँ पर कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच आप देख रहे हैं कि एक कैम्बियम एक पट्टी के रूप में पाई जाती है, जो 2 से 3 परतीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो सेंटर भाग है ये पेरेनकाइमेटस पित्त से बना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजिन केनाल्स जाइलम, कॉर्टेक्स और पित्त में बिखरी हुई रहती हैं, और ये रेजिन कैनाल्स रेजिन का सिक्रीशन करती हैं। इस तरह से हम देखते हैं। ये तो जाइलम, ये पाइनस का ओल्ड स्टेम है। ये हमने अभी पढ़ा पाइनस के ओल्ड स्टेम की आंतरिक रचना पढ़ी, और अब हम देखते हैं पाइनस का ओल्ड स्टेम।
ओल्ड स्टेम और पाइनस के यंग स्टेम में ये फ़र्क है। यहाँ पर क्या होता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो वेस्कुलर बंडल हैं जिनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, ये कैम्बियम मेरिस्टेमेटी होकर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है और इस तरह से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। ये इसका आउटलाइन डायग्राम फिगर 8 में हम आउटलाइन डायग्राम, फिगर 6 में हम इसका आउटलाइन डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर हमें कैम्बियम दिखाई दे रही है जो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। सेकेंड कॉर्टेक्स में रेजिन कैनाल्स भी उपस्थित हैं। प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम के बनने की वजह से पित्त की ओर धकेल दिया जाता है। इसी तरह फ्लोएम भी कॉर्टेक्स की ओर धकेला जाता है और धीरे धीरे फ्लोएम भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पाइनस की सेकेंडरी ग्रोथ होती है और यहाँ पर हर साल नए सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम हर वर्ष सेकेंडरी जाइलम के बनने से एनुअल रिंग्स बनती है। हर साल की एनुअल रिंग में 2 तरह की वुड होती है, एक ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। ऑटम वुड हम देखते हैं कि जो विंटर में जो वुड बनती है वो ऑटम वुड होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेरो ट्रैकिड्स पाई जाती है। चूँकि नेरो ट्रैकिड्स इसे पाई जाती है कि यहाँ पर पतझड़ या ऑटम वुड जब बनती है तब प्लांट को ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत नहीं होती है। इससे वह छोटी छोटी ट्रैकिड्स बनती है और नैरो ट्रैकिड्स बनती हैं। लेकिन स्प्रिंग वुड में हम देखते हैं कि ब्रॉड ट्रैकिड्स पाई जाती हैं और ये ब्रॉड ट्रैकिड्स इससे बनती हैं कि स्प्रिंग में नए लीव्स, नए बड्स का निर्माण होता है। फिर हम देखते हैं इसका सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि इस एनुअल रिंग सब स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। सेकेंडरी जाइलम सघन दिखाई दे रहा है और पास पास मतलब जाइलम ट्रैकिड्स बहुत पास पास सघन होती हैं और जो स्प्रिंग सीजन में जो ट्रैकिड्स बनती हैं पतली भित्ति वाली और बड़े गर्त वाली होती हैं, जबकि विंटर में बनी ट्रैकिड्स में जो गर्त छोटे और मोटी भित्ति पाई जाती है। पाइनस की वुड में बार्स ऑफ सैनियों पाई जाती है। बार्स ऑफ सैनियों की खोज सैनियों ने 1873 में की थी, तो इसे इनको बार्स ऑफ सैनियों कहते हैं। सैनियों पट्टियाँ गर्तों के मध्य अर्धचंद्राकार छड़ जैसी होती है जो ट्रैकिड्स की भित्ति पर सेलुलोज और पेक्टिन के डिपोजिशन हो जाने से बनती है। यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंडरी जाइलम में भी रेजिन कैनाल से डेवलप होती है। इस तरह से जब ये सेकेंडरी ग्रोथ होने से हम वुड देखते हैं कि इसकी वुड पिक्नोजाइलिक वुड होती है जिसमें वुड बहुत ही कॉम्पैक्ट, पास पास और कठोर होती है। इसके विपरीत हमने साइकस में देखा था कि साइकस में मेनोजाइलिक वुड पाई जाती है क्योंकि वहाँ जाइलम सेकेंडरी जाइलम बहुत कम होता है, ब्रॉड कॉर्टेक्स होता है, ब्रॉड पिथ भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मेडुलरी रेज भी ब्रॉड मेडुलरी रेज पाई जाती है। इससे साइकस की वुड मेनोजाइलिक होती है और पाइनस की वुड पिक्नोजाइलिक होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाइनस का ओल्ड स्टेम है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण सबसे बाहर की परत कई स्थानों पर
फट जाती है। एपिडर्मल लेयर्स करीब करीब खत्म ही हो जाती है। एपिडर्मल लेयर्स में हम यहाँ देखते हैं जब सेकेंडरी जो कॉर्टेक्स की एपिडर्मल लेयर है उसके नीचे की सेल्स मेरिस्टेमेटिक होकर कोर कैम्बियम बनाती हैं और ये बाहर की तरफ कोर्क सेल्स बनाती हैं जिनमें सुबेरिन उपस्थित होता है। सुबेरिन जल के लिए अपारगम्य होता है। कोर कैम्बियम के आकृति ब्रिक की आकृति इसकी सेल कोर कैम्बियम की सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती हैं। ब्रिक के आकृति यानी ईंट की आकृति जैसी होती है, ये अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। अब सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनने की वजह से एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और प्राइमरी फ्लोएम पूरी तौर पर नष्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है। कैम्बियम जो बनती है जो कि सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनी होती हैं। सेकेंडरी जाइलम ट्रेकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है। प्राइमरी जाइलम पित्त की ओर धकेल दिया जाता है। पित्त बहुत कम होता है और पेरेन्काइमेटेड सेल्स से बना होता है। रेजिन केनाल्स कॉर्टेक्स में, सेकेंडरी जाइलम में और कभी कभी पित्त में भी उपस्थित होती हैं। मेडुलरी रेज यहाँ पर हम देखते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेज और सेकेंडरी मेडुलरी रेज जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल सेकेंडरी कॉर्टेक्स में नेरो मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। तो इस तरह से पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है जिसमें सेकेंडरी जाइलम अधिक मात्रा में पाया जाता है।